नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती जिले में समाज का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि हमारा जो समाज है वो इस मुहाने पर पहुंच गया है कि लोग अपनों को लावारिस हालत में छोड़ दे रहे हैं, और दूसरा पक्ष ये है कि उसी समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थितियों में आगे आकर के एक वृद्ध महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं और समाज में एक संदेश देने का काम करते हैं कि आप जिस परिस्थिति में जहां रहिए, हमेशा विषम परिस्थितियों में एक कदम आगे बढ़ाइए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए साथी हाथ बढ़ाना संस्था के फाउंडर राजकुमार पांडे जी हैं। आप पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं। क्या कुछ घटना हुई है, कैसे एक वृद्ध महिला की मौत होती है, फिर उसका अंतिम संस्कार होता है, वो सारी चीजें आपसे जानेंगे। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था? सोशल मीडिया पर एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे पूरी घटना हुई, फिर आप लोग कैसे जानकारी मिली, फिर कैसे उस वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार हुआ? सबसे पहले तो मैं पीटीसी लाइव टीम का विवेक भाई आपका धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने किसी सामाजिक कार्य को अपने चैनल पर जो है विस्तारित करने का, प्रसारित करने का काम किया है, जिससे समाज में कम से कम एक नेकी का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। आपको बता दें कि हम लोग जो है अब तक अखबारों में पढ़ते थे, टीवियों में लोग देखते थे कि किस तरीके से एक बेटा अपनी माँ को जो है अपने पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, या कहानियों में पढ़ते थे कि बेटा लेकर निकलता है कि चलो हम तुम्हें अपने साथ विदेश लेकर चल रहे हैं, चलो हम तुम्हें अपने साथ प्रदेश लेकर चल रहे हैं, और ले जाकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर बैग चला आता था। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे गांव में हुई, चनईपुर में, जो दुखद है। हमारे गांव का एक परिवार, जिसके परिवार में एक माँ है और उसके दो बेटे हैं, जिसका छोटा बेटा विदेश में रहता है, अभी जो बीते 2-3 महीने पहले गया है। उसका बड़ा बेटा जो लगभग 50 साल की उम्र का है, उसने अपनी माँ से कहा कि चलो हम पूना चल रहे हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, तुम्हें वहाँ लेकर चल रहे हैं। वो यहाँ गांव से लेकर उनको बस्ती रेलवे स्टेशन पर गया, और लगभग आज के 1 सप्ताह पहले उसने अपनी माँ को बस्ती रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। उसके बाद वो खुद कई दिनों तक इधर उधर गायब रहा। अभी बीते 2 दिन पहले जब वो गाँव में आया तो गाँव के लोगों ने जो है आशंका जताई कि इसने अपनी माँ को ले जाकर कहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि ये वापस आ गया तो इसकी माँ कहाँ पे गई। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ पे गई, तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। एक्चुअली वो पूरी तरीके से नशे का आदी है, वो लगभग वो 24 घंटे नशे में रहता है, और वो शराब का और जो है अन्य केमिकलों का भी नशा करता है। उसे कोई भी बात करने को जो है बात करता है तो परेशान हो जाता है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो पाता है, ना ही वो बता पाने की स्थिति में भी होता है। और यहाँ तक कि चिकित्सकों ने भी बता दिया है कि उसकी भी आयु अब लगभग करीब में ही है। फिर पुलिस का सहारा लिया गया। तो कल अभी जो है दुबला चौकी इंचार्ज राकेश मिश्रा जी की सराहनीय पहल ये रही कि वो जो है उसको चौकी पर लेकर गए और उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुमने अपनी माँ का जो है क्या किया, उन्हें कहाँ पे रखा। तो उसने बताया कि जब एक्चुअली मैं उनको लेकर पूना जा रहा था तो बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ही मर गई थी। उसने एक अच्छी कहानी बनाई और लोग उस पर जो है विश्वास करने को तैयार भी हो गए। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को जो है लेकर पूना जा रहा था, वो बस्ती रेलवे स्टेशन पर मर गई। उसके बाद मैंने उन्हें रेलवे स्टेशन के पास एक अस्पताल के पास जो है एक होटल के पास उनका जो है दाह संस्कार कर दिया। उन्हें लकड़ियों में जलाया था, वो कुछ जली थी। उसके बाद वहां पे एक नाला था, मैंने उस नाले में उनको बहा दिया। अब ये लोग तो मानने को तैयार हो गए, लेकिन पुलिस के जो है ये जो है गले के नीचे बात नहीं उतर रही थी कि एक अकेला व्यक्ति कैसे किसी का जो है दाह संस्कार कर सकता है, जो खुद चलने फिरने में जो है काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है। उसके बाद पुलिस ने उस पर प्रयास करने का काम शुरू किया। तो पता ये चला कि ये एक महिला बीते 4 से 5 दिनों से जो है लावारिस स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। ये दुबला चौकी इंचार्ज ने जो है सूचना दिया। फिर हम गांव के लोग सक्रिय हुए। हम लोग कल शाम को जिला अस्पताल गए। दुर्भाग्य ये था कि जब हम लोग जिला अस्पताल पे पहुंचे लगभग 8 बजे, तो पता चला कि लगभग आधे घंटे पहले इस महिला की मौत हो गई है। फिर हम लोग जो है प्लान किए कि चलो जो है इसके बेटे की तलाश करते हैं। कई सारे गाँव के लोग जो है, जैसे अनिल पांडे जी, सोमनाथ जी और परमेश्वर जी, जितेंद्र जी, कई सारे लोग जो है गांव के लोग उसको तलाश करने लगे कि उसका बड़ा बेटा कहाँ पे है। अगर वो मिल जाता तो उससे कम से कम दाह संस्कार करा दिया जाता। उसने जो झूठी कहानी बनाई थी उसको लोग भूल भी गए कि चलो जाने दो, वो नालायक बेटा है, जिसने जो किया बहुत गलत किया, उसने जो कहा बहुत गलत कहा। लेकिन चलो फिर भी उसे तलाश करते हैं और इस जो है मृतक महिला की माँ की जो है अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाकलाप जो है उसी से करा देते हैं। रात को लगभग 12 बजे तक उसका तलाश किया गया, कहीं पर उसका कुछ पता नहीं चला। और आप बता दें कि उनकी 2 बेटियां थी, वो भी मौके पे आ गई थी। जिला अस्पताल से साथी हाथ बढ़ाना टीम ने, प्रमोद पांडे जी ने, वहाँ पे धर्मेंद्र चौहान जी थे, अनिल गौड़ जी थे, कृष्ण कुमार जी थे, सुशील पांडे जी थे और अनिल पांडे जी थे, जो लगातार जो है पुलिस के संपर्क में बने हुए थे और जो है जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा कराने में पूरी सहयोग कर रहे थे लोग।
कागजी कोरम पूरा करने के बाद जब उसके बेटे का नहीं पता चला, तो ये हुआ कि जो है अब इस महिला का जो है अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। उनकी बेटियों से कहा गया, तो उनकी बेटियां भी कहीं ना कहीं जो है अपने ससुराल पक्ष के दबाव में आने के कारण या ससुराल से सहमति नहीं मिल पाई होगी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि भैया हम दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे जो है। उसके बाद उनके भाई पटीदार के लोगों से, जो लोग वहां पे थे, उनसे बात किया गया, और गांव में भी एक व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है उसके माध्यम से पूरे गांव के लोगों को बता दिया गया था कि फला नाम की महिला जो है, इनका स्वर्गवास जो है जिला अस्पताल में हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो है गांव के जिन लोगों को पहुंचना चाहिए था, उनके भाई पटीदार, उनके लोगों को, उनके पड़ोसियों को, उनके खानदान के लोगों को पहुंचना चाहिए था, उसमें से एक दो को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा। और जो लोग पहुंचे भी थे, उन्होंने जो है कहा कि हमको भैया, कोई इसमें से कह रहा था कि हमको मुंबई जाना है, हमारा 3 दिन बाद फ्लाइट है, कोई कह रहा था कि हम दाह नहीं कर पाएंगे भैया, हमको घर से अनुमति नहीं मिली है। फिर ये तय हुआ कि जो है क्या किया जाए। फिर हमने जो है आचार्य पंडित अर्जुन त्रिपाठी जी से बात किया कि गुरुजी ऐसी स्थितियां हैं और क्या किया जाए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। इसके पहले भी जो है साथी हाथ बढ़ा टीम से हम लोगों ने 4 लवारिस लाशों का कफन दफन कराया है, लेकिन उसमें अग्नि नहीं दी जाती है। कोई लवारिस लाश मिलती है विवेक जी, तो आपको बता दें कि उसमें जो है लवारिस लाश में वो मिट्टी खोद कर जो है उसको दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब इसमें दाह देने की बात थी, तो हमने सोचा जो है कि चलो अपने गुरुजी से, चार्य से बात करते हैं। तो पंडित अर्जुन त्रिपाठी जी ने कहा कि इस तरीके से अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो गरुड़ पुराण में भी 7वें अध्याय में एक उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि एक बभ्रुवाहन नामक राजा थे, जो जंगल में जो है शिकार के लिए गए हुए थे। जब वो जंगल में आराम कर रहे थे और उनकी सेना जो है इधर उधर तलाश कर रही थी शिकार की, तो उनके पास एक प्रेतात्मा आती है और कहती है कि राजन, मैं इस जंगल में कई वर्षों से भटक रहा हूँ, मेरे पास जो है खाने के लिए यहाँ पे फल हैं, पत्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं, वनस्पतियां हैं, लेकिन मैं प्रेतात्मा होने की वजह से कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। तो राजन ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस प्रेतात्मा ने कहा कि राजन, आप मेरा दाह संस्कार करिए, अंतिम संस्कार करिए, मेरे अपने लोगों ने मेरा दाह नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं भटक रहा हूँ। राजन ने पूरे धार्मिक रीतो रिवाज से उस प्रेत आत्मा का जो है दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उस प्रेत आत्मा का जो है कहीं ना कहीं जो है जीव में तब्दील हो पाया, उसका भी अपना जीवन चलने लगा। और राजा का भी बड़ा उल्लेख किया गया, ईश्वर ने भी जो है, प्रकृति ने भी जो है इस राजा के ऐतिहासिक कार्य को बड़ी सराहा। तो गुरुजी ने कहा कि जो है इस तरीके का काम एक पुनीत का कार्य है, और कोई भी इस तरीके का काम कर सकता है। राजा का, सरकार का, प्रशासन का, सामाजिक कार्यकर्ता का, पत्रकारों का ये काम होता है कि अगर कोई भी समाज में वंचित है, जिसे जो है कोई दाह देने वाला नहीं है, जिसे किसी की जरूरत है, तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने में एक पुनीत का कार्य होता है। तो इस पहल के बाद जो है प्रमोद चाचा हमारे साथ में थे, उनसे भी बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम और हमारे गांव के सुशील पांडे जी थे और सारे लोग थे, जो है हम लोग आगे आए और उस महिला का जो है दाह संस्कार किया गया। कहाँ पे दाह संस्कार हुआ? बस्ती के मूड घाट पे जो है, जो शमशान घाट है, वहाँ पे जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया गया, गौदान कराया गया, और जो भी क्रियाकलाप है वो किया गया। ऐसी परिस्थिति में कानूनी पक्ष क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी कराई गई, क्या जानकारी पुलिस के द्वारा आप लोगों से ली गई? एक्चुअली जब हम लोग चौकी पे गए, जो है वहाँ जिला अस्पताल पे लाश देने के लिए गए, तो बस्ती जिला अस्पताल में जो है, लगभग जिला अस्पतालों में एक चौकी होती है, तो कहा यह गया कि आप पहले चौकी पे जाइए, वहां से एक लिखित कागज आपको मिलेगा कि आप लाश को ले जाने के योग्य हैं, आप उनके परिवार से हैं या उनके आप पड़ोसी या उनके गाँव से हैं। तो साथ में उनकी बेटियां भी थी, और वहाँ पे हम जो 4-5 लोग थे, सबका आधार कार्ड लगा, हम लोगों का सिग्नेचर लगा, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया कि इस फला महिला को हम लोग जानते पहचानते हैं, ये हमारे गांव की हैं, और इनको हम लोग ले जाकर जो है और दाह संस्कार करना चाहते हैं। हम लोग पीएम भी नहीं चाहते हैं, जिसपे पुलिस ने भी सहयोग किया। और उसके बाद जो है वो कागज जिला अस्पताल में गया, वो कागज डॉक्टरों को दिया गया, वहाँ के डॉक्टरों ने वो कागज जब लिया, तो हम लोगों को जो है लाश सुपुर्द कर दिया गया। आपके चूंकि सामाजिक दबाव रहता है, तमाम सारे धार्मिक बंधन भी रहते हैं ऐसी परिस्थिति में, तो आपके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था, किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया? एक्चुअली हम लोगों में एक प्रथा है कि जब हम लोग किसी दाह संस्कार से लौटते हैं, तो एक प्रथा है कि बाहर मिर्चा रखा जाता है और एक गिलास पानी रखा जाता है। तो हमने घर पे फोन किया कि जो है माता जी के पास, मैंने कहा मम्मी वो बाहर जो है एक गिलास पानी रख देना और हरा मिर्चा रख देना, हम दाह से आ रहे हैं। मम्मी ने कहा ठीक है। तो जब हम घर पे पहुंचे, उस क्रिया के बाद जो है, इस क्रिया का मैं आपको एक लाइन में बता दूं, एक वैज्ञानिक कारण भी होता है और धार्मिक कारण भी होता है, इसको लोग जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो मम्मी ने कहा जो है कि हमने कहा कि मम्मी हमको जो है स्नान भी करना है, क्योंकि दाह हमने ही किया है। तो माता जी ने कहा कि क्यों, उनकी बेटियां भी थी। हमने कहा माँ जो है वो बेटियां जो है बंधन, सामाजिक बंधनों के कारण आगे नहीं आ पाई दाह के लिए, तो कहीं ना जो है हमने सोचा कि चलो हम ही दाह कर देते हैं, ये पुनीत का काम है। तो हमारे घर के लोगों ने, हमारी माँ ने, हमारी पत्नी ने, यहाँ तक कि हमारे बच्चों ने जो है कहा कि ये पापा बहुत अच्छा काम है, जो है ये धर्म का काम है, पुण्य का काम है।
उसके बाद जो रीति रिवाज से जिस दिन जो है उनका ब्रह्मभोज पड़ता है, वो हम लोग जो है एक ब्रह्मभोज की भी जो है व्यवस्था कराएंगे। और ब्राह्मणों को जो है, जो 16 ब्राह्मणों के भोजन की प्रक्रिया है, 16 ब्राह्मणों को जो है फल भोजन की व्यवस्था करा के जो है उनका जो है अंतिम क्रिया जो है और उनके अंतिम संस्कार की जो क्रिया है उसके लिए भी जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए वो क्रिया भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे ये जानकारी पहले से शेयर हो चुकी है, वीडियो भी शेयर हुआ है, तो किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं आपके पास? अभी तक तो मेरे पास लगभग सैकड़ों फोन आ चुके हैं और सभी लोगों ने सराहना की है। हमारे गांव के भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर कोई कह रहा है कि जो है ये एक नई पहल है और कम से कम ऐसे बहुत सारे नालायक बेटे होते हैं। ये बहुत कष्ट की बात है कि एक माँ अपने जो है 5-5, 6-6, 7-7 औलादों को जो है पाल कर बड़ा कर देती है, पोस कर बड़ा कर देती है, लेकिन वो 7-7 औलादे मिलकर जो है, बच्चे मिलकर जो है उस माँ का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जो है कष्ट की बात है। तो कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज जाएगा कि अगर कोई जो है नालायक बेटा अपनी माँ से कहेगा, अपने पिता से कहेगा कि हम तुमको अंतिम विदा नहीं देंगे, तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, तो वो माँ और वो जो है, मैं कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, ऐसी माताएं बहनें ऐसे पिता जो है कह सकते हैं, आप गर्व से कह सकते हैं कि आप लोग भरे ना गले, लेकिन चेन्नईपुर के कुछ लोग हैं, साथी हाथ बढ़ाना टीम है जो हमारा अंतिम संस्कार करेगी और हमारा जो है दाह करेगी। अंतिम संस्कार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अंतिम संस्कार हुआ और इस समाज का जो विकृत चेहरा है इस घटना के रूप में सामने आया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजकुमार जी ने सही कहा कि एक माँ अपने 4 बच्चों को, 5 बच्चों को और परिवार को जन्म देती है, पालती है, और वही बच्चे अपनी माँ को अंतिम अग्नि भी नहीं दे पाते हैं। तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है और समाज में मैसेज जरूर जाएगा और हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित हो, आगे भी जो इस तरह के विकृत चेहरा है और निकृष्ट लोग हैं वो इस तरह से घटना से बाज जाए। क्या नाम है आपका? सोमनाथ पांडे। आपके गांव की तरफ से सामूहिक प्रयास से एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है चेन्नईपुर के गौरव राजकुमार पांडे जी ने, प्रमोद पांडे जी ने, सुशील पांडे जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और समाज को यह बताया है कि अगर बेटे नालायक हो जाएंगे तो हम लोग ऐसा कार्य करेंगे और ऐसा कार्य हमेशा करते रहें। आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत अनंत बधाइयां। ऐसे कार्य करने के लिए लोग आगे आए और निश्चित तौर पे ये पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि अगर बेटा नालायक निकल गया है तो चेन्नईपुर के कुछ लोग हैं जो अंतिम संस्कार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम हुआ है। हाँ, अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हो। हम लोग ऐसा करते रहेंगे हमेशा। अगर गांव में ऐसा कोई भी घटना होता है तो उसकी पूरा समर्थन करते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी हमने साथी हाथ बढ़ाना टीम से बात किया, राजकुमार पांडे से, और जो भी इनके सहयोगी हैं, और पूरा घटनाक्रम था जैसे भी इनके माध्यम से अंतिम संस्कार हुआ, क्या उसका कानूनी पक्ष था, धार्मिक पक्ष क्या था, कैसे आगे भी लोग उनके ब्रह्मभोज के लिए भी सहयोग करके वो भी अनुष्ठान पूरा कराएंगे। तो इसमें जैसा हमने पहले आपको बताया इस वीडियो में कि 2 चेहरा है। एक ऐसा चेहरा है जो बच्चे अपने माता पिता या इस हालत में छोड़ देते हैं, दूसरा इसी समाज का ऐसा चेहरा है कि जो आगे आकर के इन परिस्थितियों को भी सामना करके और उसको लोग परिणाम में ला करके न सिर्फ परिणाम देते हैं बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश देने का भी काम करते हैं। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से कैमरा पर्सन हरी के साथ विवेक कुमार मिश्र।